तो एक्सरसाइज 3.4 तक हमारे सामने 3 मेथड आए थे, जिसमें से हमने सारे मेथड्स को अच्छे से पढ़ा और जिसमें सबसे ज्यादा सूटेबल मेरे हिसाब से कोफिशिएंट वाला है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आपके उसमें से हट चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे इतना ध्यान मत देना। लेकिन जब क्रॉस चेक करना पड़े हमें एग्जाम में तो वो उससे कर सकते हो, ठीक है, आंसर उससे निकलेगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पूरी एक एक्सरसाइज थी, वो अब आपके में है नहीं है, तो बचता ही कोफिशिएंट को इक्वल करना, वो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। उसी से हम क्वेश्चनों को टैकल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें भी डाटा थोड़ा सा बड़ा होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमारे सामने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज बेस्ड का मतलब है जिसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 1110 रुपीज। मतलब कि हमारे पास एक पता है कि ऑडियो कैसेट है और है वीडियो कैसेट। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे पास दो ऐसी चीजें दे रखी होंगी जिनके लिए हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसमें ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट है जो हमें पता भी नहीं कितने हैं नंबर में, और जिनकी कॉस्ट हमें दी गई है टोटल मिला करके कि अगर इनको खरीदते हो, इनको अगर 7 खरीदते हो, इनको अगर 3 खरीदते हो, तो हमारे पास 1110 रुपीज देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। तो हम लेट करेंगे, जो ऑडियो कैसेट है वो हमने मान लिया कि एक्स खरीदी, वीडियो कैसेट है वो मान लिया हमने बाई खरीदी, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, लिखेंगे कैसे वो हमें बताओ। अब उसके बाद 7 ऑडियो कैसेट खरीदे गए हैं। एक ऑडियो कैसेट एक्स रुपीज का है, तो 7 कितने के होंगे, 7 एक्स रुपीज के। वीडियो कैसेट बाई रुपीज का है, 3 खरीदे जाएंगे तो 3 बाई के। अब इन दोनों को प्लस करके हमें कितना पेमेंट करना है, 1110, तो इनको बस प्लस करा जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमें पता चली कैसे बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही रहेगा हमारे पास। और जब इसको लिखोगे एग्जाम में, जब लिखना पड़ेगा तो इस तरह स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले जो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट की एक कैसेट की कॉस्ट है वो हम लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑडियो कैसेट इक्वल टू एक्स रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 1 वीडियो कैसेट इक्वल टू रुपीज। हमने सबसे पहले लेट किया कि इनका जो एक ऑडियो कैसेट है, एक वीडियो कैसेट है, वो कितने का मिलता है, 122 रुपीज का। फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, पहले इक्वेशन बनानी है। 7 ऑडियो कैसेट 7 एक्स रुपीज के, 3 वीडियो कैसेट 22 रुपीज के आएंगे। दोनों को प्लस करके किसी इंसान ने या फिर किसी कंपनी ने 1110 रुपीज का पेमेंट करा है। पहली इक्वेशन हो गई 7x प्लस 3y इक्वल टू 1। मैं समझ आया, मैंने वहां ये डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पर पूरा था। उसके बाद दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि while 5 ऑडियो कैसेट्स एंड 4 वीडियो कैसेट, अगर हम इसको 5 तो ऑडियो कैसेट करें और 4 वीडियो कैसेट करें, तब जाके वो कॉस्ट करता है 1350, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद पूछ क्या रहा है, कॉस्ट ही पूछिए पहले। तो इतना समझ आया, दो इक्वेशन हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो। तो कोफिशिएंट को इक्वल करके कर सकते हैं, ग्राफिकली से भी कर सकते हैं और वैल्यू पुट भी कर सकते हैं कि y को यहां से वैल्यू निकाल लिया, दूसरे इक्वेशन में पुट कर। सबसे बेस्ट है कोफिशिएंट इक्वल करो। देखो अब हमारे सामने एक इक्वेशन बन गई है जहां पे हम कर सकते हैं x का टर्म भी इक्वल कर सकते हैं, y का टर्म भी इक्वल कर सकते हैं। यहां पे हम x का टर्म इक्वल करके देखते हैं कि इससे आता है। देखो यहां 7 और 5 का एलसीएम होगा वो 35 हो जाएगा। मतलब हमें 35 बनाना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली वाली इसमें क्या हो गया, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये टर्म कट जाएंगे। 7 5 तो 35x होगा, तो दोनों ही टर्म कट सकते हैं। यहां बचेगा 5 3 या 50 बाई माइनस का 7 4 जा 28 बाई इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 5 0 माइनस 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 7 5 तो 35 3 7 3 जा 21 और 3 24 2 7 1 7 और 8 9। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30 बाई, वो भी माइनस का। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 0 9, 8 में से 5 जाएगा 3, वो भी माइनस। माइनस से माइनस किया 13 से जाएगा 0 बाई की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 300। मतलब कि जो वीडियो कैसेट्स खरीदी गई होंगी, एक वीडियो कैसेट का जो कॉस्ट है वो कितना आया, 300 रुपए आया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 3 3 या 9, तो 900 इक्वल टू 1 1 1। इधर माइनस होगा तो 7x इक्वल टू बचेगा तुम्हारे पास 900, ये है, ये बचेगा 210। 7 से आएगा, तो x की वैल्यू है। मतलब ऑडियो कैसेट है वो 30 रुपए की बेची जा रही है और जो वीडियो कैसेट है वो आपके 300 रुपए की बेची जा रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इजी था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारे सामने लिखा है रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। ये कह रहा है कि अगर पेन और पेंसिल को एक साथ रखते हो, ये वाला क्वेश्चन है वो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। मतलब ये नहीं लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू y, देन उसको पूरा करने के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वाली चीज बस आप लिख लेना कि किस चीज को आप लेट कर रहे हो। यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पेन और पेंसिल का जो टोटल है वो कितना है 40 है। तो पहली इक्वेशन पेन को x लेट करो, पेंसिल को y लेट करो, दोनों को प्लस कर देंगे 40। इक्वेशन नंबर
ठीक है। अब कह रहा है इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल, पेंसिल अगर उसके पास 5 मोर होती एंड 5 लेस पेंसिल, उसने बोला कि पेंसिल अगर उसके पास 5 ज्यादा होती, 5 ज्यादा कर दी हमने, और पेंसिल होती वो 5 कम होती, कम कर दी हमने 5। उसके बाद कह रहा है देन द नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स, जो पेंसिल का नंबर है वो 4 टाइम्स हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में इक्वल लगेगा क्योंकि इक्वेशन बना, इक्वल लगेगा, ये अगर 5 कर देते तो ये टर्म इसका 4 टाइम्स हो गया ऑलरेडी। अब ये 4 टाइम्स है तो इधर आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पेन एंड पेन। बस इतना सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है सेकंड वाली कंडीशन में पेंसिल को अगर 5 बढ़ा दिया जाए, पेन को अगर 5 कम कर दिया जाए, तो जो पेंसिल्स हैं वो पेन की 4 टाइम्स हो जाती हैं। अब हमें इक्वेशन भी बनानी है तो इक्वल लगा दिया। अब ये दोनों नंबर इक्वल तो रहे नहीं क्योंकि ये हो गए 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गए, इधर इक्वल करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, या फिर इधर करना चाहे तो 4 का डिवाइड भी कर, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 20 इक्वल टू y प्लस 5। इसको इधर ले आते हैं, 4x माइनस का y इक्वल टू 20, इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 25। ये दो इक्वेशन बनी, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाली है x प्लस y इक्वल टू 4, ये ऊपर नीचे हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो y का कोएफिशिएंट इक्वल है, इनको बस ऐड कर दो, ऑन एडिंग, ऐड करोगे तो y टर्म कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 55, 5 से ही कट होगा तो कितना 5x इक्वल टू आ गया। मतलब जो हमारे पेन थे वो कितने थे, टोटल 13 पेन थे, 13 पेन ये थे, तो पेंसिल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे रख दो वैल्यू 13 प्लस y इक्वल टू 40, y इक्वल टू बचेगा 40 माइनस 13, y इक्वल टू बचा तुम्हारे पास y की वैल्यू आई 20, ठीक है। अगर देखो दूसरी कंडीशन अगर आपको फुलफिल करनी है तो क्या हो जाएगा, y में कितना 5 ऐड किया गया था, तो ये कितना हो जाएगा 33। अब इसमें से 5 कम कर दो, 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 का 4 टाइम्स है ना। ऐसे भी हम से चेक कर सकते हैं कि भाई जो कंडीशन दी थी उस हिसाब से हमारा सही है। तो ये थे आज के लिए आज की क्लास। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अब केवल इतना ही रहेगा कि आपको इक्वेशन बनानी है। अभी तो ये नंबर्स पे चल रही है, एज पे भी चलेगी, कॉस्ट पे भी चलेगी, और बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं उन सब पे चलेगी।